Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video lecture I am going to discuss a very important philosophical essay of Albert Camus. Friends, Albert Camus एक फ्रेंच फिलोसफर थे और उन्होंने अपने इस वर्क को फ्रेंच में ही लिखा था। तब ये पब्लिश हुआ था 1942 में। फिर जस्टिन ओ ब्रियन ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, फिर ये पब्लिश हुआ 1955 में। ये जो वर्क है वो डेडिकेट किया है पास्कल पिया को। और फ्रेंड्स इसमें 4 चैप्टर्स है और लास्ट में इसमें अपेंडिक्स भी है। तो हम इस प्ले में ये देखेंगे कि अल्बर्ट कामू ने यहाँ पे किन किन फिलोसफर्स को कोट किया है और किसके बारे में बात की है। इन्होंने जो एब्सर्डिटी की फिलोसफी दी है, कैसे वो ह्यूमन लाइफ से रिलेट करती है, इसमें उन्होंने क्या क्या बताया है, आज हम इस वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो आपकी बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि अल्बर्ट कामू जो फ्रेंच राइटर है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नेट की तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिस मत करिएगा, जिससे आपको ये वीडियो की डिटेल अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन फ्रेंड्स, before starting the video I would like to request you that if till now you did not subscribe my channel, please like, subscribe my channel and share your friends also who are going to prepare for any exams of English literature। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। इस ऐसे का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द एब्सर्ड रीजनिंग। इसमें अल्बर्ट कामू एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं और क्वेश्चन होता है कि अगर इंसान को ये रियलाइजेशन हो जाए कि लाइफ है जो मीनिंगलेस है, उसकी लाइफ में एब्सर्डिटी है, तो क्या उसको सुसाइड करने की ज़रूरत है। और इसका आंसर देते हुए बोलते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ ये फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। मीन्स इंसान इस यूनिवर्स से चाहता कुछ और है, उसको मिलता कुछ और है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सुसाइड कर ले, क्योंकि लाइफ में जो इंसान अपनी जी रहा है उसको ये नहीं पता है कि कल मेरी डेथ होने वाली है। अगर वो ये सोच लेगा कि कल मेरी डेथ होने वाली है, कल मैं मर जाऊंगा, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे अल्बर्ट कामू इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि लोगों को कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, लोगों को लाइफ कब लगती है कि उनकी लाइफ में एब्सर्डिटी है। उनको ऐसा तब लगता है जब वो किसी भी चीज़ के बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं। और अल्बर्ट कामू यहाँ पे बताते हैं कि फ़िलासफ़िकल सुसाइड क्या होती है। फ़िलासफ़िकल सुसाइड, इस टर्म को क्लियर करने के लिए वो यहाँ पे कुछ फ़िलासफ़र्स के नाम लेते हैं और उनकी फ़िलासफ़ीज़ के बारे में बात करते हैं। फ़िलासफ़र्स जैसे कि वो बोलते हैं मार्टिन हीडगर, कार्ल जैस्पर्स और लेव सेस्टो और एडमंड हसरेल। ये बोलते हैं कि ये अपने फ़िलासफ़ीज़ के थ्रू उस कंक्लूज़न में पहुँचे जो कि ओरिजिनल चीज़ से एकदम कॉन्ट्राडिक्ट थे वो कंक्लूज़न। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि इस तरीके से जो उनका कंक्लूज़न आया वो एक तरीके से क्या था, फ़िलासफ़िकल सुसाइड था। क्योंकि जिस कंक्लूज़न पे वो लोग पहुँचे थे वो कंक्लूज़न कैसा था, वो टोटली डिफरेंट था। जो ओरिजिनल लाइफ से उनका जो कंक्लूज़न डिफरेंट था। और इस चैप्टर के लास्ट में अल्बर्ट कामू 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं एब्सर्ड लाइफ की। और उन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट में मेरा आता है रिवॉल्ट। रिवॉल्ट मतलब वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट एनी आंसर और रिकन्सिलेशन इन आर स्ट्रगल। सेकंड बताते हैं पैशन। पैशन मीन्स वी मस्ट परस्यू अ लाइफ ऑफ रिच एंड डाइवर्स एक्सपीरियंस। थर्ड में बताते हैं मेरा फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स वी आर एब्सोल्यूटली फ्री टू थिंक एंड बिहेव एज वी चूज़। मीन्स ये 3 आपको याद रखना है कि फर्स्ट चैप्टर में जिसका नेम था एन एब्सर्ड रीजनिंग, उसमें वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। मीन्स रिवॉल्ट, हम लोगों को वो चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहिए जो कि स्ट्रगल के बाद हमको मिलती हैं। सेकंड बताते हैं पैशन, वी मस्ट परस्यू अ लाइफ ऑफ रिच एंड डाइवर्स एक्सपीरियंस। थर्ड में फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स वी आर एब्सोल्युटली फ्री, हम लोग टोटली फ्री हैं टू थिंक एंड बिहेव एज वी चूज़। हम जो भी चीज़ चूज़ करें उसके अकॉर्डिंग रहने के लिए, उसके हिसाब से सोचने के लिए वी आर टोटली फ्री। तो फ्रेंड्स, ये था एन एब्सर्ड रीजनिंग। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का नेम है एन एब्सर्ड मैन। एन एब्सर्ड मैन में
अल्बर्ट कामू एक क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और वो क्वेश्चन ये होता है कि हाउ शुड एन एब्सर्ड मैन लिव, मीन्स एक एब्सर्ड मैन को कैसे रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल देते हैं वो एग्जांपल देते हैं डॉन जुआन का, और उसके बारे में बोलते हैं द सीरियल सेड्यूसर हु लिव्स द पैशनेट लाइफ टू द फुलेस्ट। मतलब डॉन जुआन को उन्होंने सेड्यूसर बोला, और सेड्यूसर का मतलब क्या होता है, द सेड्यूसर हु परशूज द पैशंस ऑफ द मोमेंट, जो हर मोमेंट में कैसा रहता है, पैशनेट रहता है और सेड्यूस करने की कोशिश करता है। सेकेंड एग्जांपल देते हैं वो एक्टर का, मीन्स द एक्टर के बारे में बताते हैं कि हु कंप्राइजेज द पैशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स इनटू अ स्टेज करियर, कैसे एक एक्टर अपनी पूरी लाइफ पैशन में और स्टेज में अपना करियर बनाने के लिए पूरा बिता देता है। और वो थर्ड एग्जांपल देते हैं कॉन्करर का और या रेबल का, मीन्स whose political struggle focuses his energies, वो पूरी लाइफ अपना पॉलिटिकल स्ट्रगल में बिता देता है और वो चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती। मीन्स रेबल और कॉन्करर वो होता है जो कि उसने एक राज्य को जीता, फिर दूसरे राज्य को जीता, फिर तीसरे राज्य को जीता, उसकी क्या लाइफ है, कोई भी लाइफ नहीं है। ऐसे एक्टर के बारे में बोलते हैं कि वो किस तरीके से पूरी लाइफ डिफरेंट काइंड्स के स्टेज परफॉर्मेंस देता रहता है और उसको ये पैशन बना रहता है मैं अगली बार और अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, अगली बार मैं और अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा। तो यहाँ पे इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए एक एब्सर्ड मैन की, कि एब्सर्ड मैन कौन होता है, मीन्स द सेड्यूसर, मीन्स डॉन जुआन, द एक्टर और कौन सा, द आर्टिस्ट। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इसके थर्ड चैप्टर में क्या है। चैप्टर थर्ड है हमारा एब्सर्ड क्रिएशन। एब्सर्ड क्रिएशन में आप समझ सकते हैं टाइटल से एब्सर्ड क्रिएशन, तो यहाँ पे अल्बर्ट कामू एब्सर्ड क्रिएशन के बारे में बात करते हैं और बताते हैं आर्टिस्ट के बारे में, मीन्स द आर्टिस्ट हु क्रिएट्स इंटायर वर्ल्ड। और यहाँ पे एब्सर्ड क्रिएशन में वो एग्जाम्पल देते हैं, मीन्स एनालिसिस करते हैं फियोडोर डॉस्टोवस्की के वर्क को। उनका वर्क लेते हैं द डायरी ऑफ अ राइटर, द पैसेज एंड द ब्रदर्स कारामाज़ो, और इन वर्क्स के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे जो डॉस्टोवस्की ने इन वर्क्स में एक होप जगा दी है, मीन्स उन्होंने कहा एक रास्ता दिखाया है होप का, और जब उन्होंने इस वर्क में होप दिखा दी तो यहाँ से एब्सर्डिटी ख़त्म हो जाती है। मीन्स इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर किसी के पास आगे उम्मीद है कुछ काम करने की, कुछ अच्छा होने की, तो इसका मतलब कि उसकी लाइफ मीनिंगलेस नहीं है, उसकी लाइफ मीनिंगफुल है। और एब्सर्डिटी मतलब है कि जब आपको लगे कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है और कोई होप नहीं बची है, तो इसका मतलब कि अब आपकी लाइफ में एब्सर्डिटी आ गई है। लेकिन जो डॉस्टोवस्की ने अपने वर्क में दिखाया उसमें होप दिखाई गई है। इट मीन्स दैट कि ये वर्क एक क्या है, एक एब्सर्ड क्रिएशन है। इस लास्ट चैप्टर जिसका नेम है द मिथ ऑफ सिसिपस, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर यही है इस फिलोसॉफिकल एसे का। इस चैप्टर में अल्बर्ट कामू बताते हैं द मिथ ऑफ सिसिपस। सिसिपस जो कि एक ग्रीक का फिगर है, और इसमें बताते हैं सिसिपस के बारे में। सिसिपस ने क्या किया था कि जो डेथ थी, डेथ को एक चेन में बांध दिया था जिससे ह्यूमंस को मरना ना पड़े, मीन्स ह्यूमन हमेशा ज़िंदा रहें। इससे क्या हो गया, कुछ दिन के बाद जब डेथ अपने आप से उस चैन से फ्री हो गई और जब वो सिसिपस को लेने आई, मीन जब सिसिपस मरने वाला था, तो सिसिपस ने क्या किया, उस डेथ को डिसीड किया और उससे बच गया। लेकिन जब फाइनली सिसिपस को पकड़ लिया उस डेथ ने, तो इसको पनिशमेंट दिया गया गॉड की तरफ से, और गॉड ने इसको पनिशमेंट दिया और कहा कि यू वुड लास्ट फॉर ऑल इटर्निटी, मीन्स तुम्हें पूरी लास्ट इटर्निटी तक तुमको ये पनिशमेंट मिलती रहेगी। और पनिशमेंट में उसको क्या दिया कि उसको एक बड़ा सा बोल्डर हाथ में लेना था और उस बोल्डर को टॉप से बॉटम में उसको फेंकना था, मीन्स ऐसे वो बोल्डर लुढ़क लुढ़क कर नीचे आता। जब ऊपर से लुढ़कता नीचे आ जाता, फिर से सिसिपस नीचे जाता, उस बोल्डर
बोल्डर को उठाता, फिर से ऊपर लेके जाता, फिर से ऊपर से नीचे उसको रोल डाउन करता, फिर से उठा के, मीन्स ये टास्क को बार बार रिपीट करना था। सिसिफस इस टास्क को बार बार रिपीट करता, लेकिन अभी उसको ये रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ये क्या एब्सर्ड वर्क कर रहा हूँ, वो एब्सर्ड वर्क कर रहा हूँ जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। जब फाइनली लास्ट में सिसिफस को जब ये रियलाइज़ होता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये पूरी तरीके से कैसा है, मीनिंगलेस है, ये पूरी तरीके से ये वर्क कैसा है, ये एब्सर्ड वर्क है। जैसे कि यहाँ पे सिसिफस के वर्क को अल्बर्ट कामू ने एक मॉडर्न मैन से कंपेयर करके बताया कि जो लोग फैक्ट्रीज़ में, ऑफिसेज में काम करते हैं, वो लोग डेली जाते हैं और वापस आ जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। उनको ये रियलाइज़ ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली वो क्या काम कर रहे हैं, और जब उन्हें ये रियलाइज़ होता है तो उनको लगता है कि सही बात है, तभी वो लोग बोलते हैं कि क्या लाइफ है, सुबह जाना, शाम को वापस आना, डेली उठना, डेली वही काम करना। तो यहाँ पे इस तरीके से सिसिफस की कंपेयर की गई मॉडर्न मैन से। सिसिफस बहुत लॉन्ग टाइम तक इस काम को करता रहा कि बोल्डर को ऊपर से रोल डाउन कर रहा है, फिर से उठा रहा है, फिर ऊपर लेके टॉप पे जा रहा है, फिर डाउन पे गिरा रहा है इसको। और अल्बर्ट कामू बताते हैं कि जब बाद में इसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये पूरी तरीके से एब्सर्ड है, तो at that time he is freed to realize the absurdity of his situation and to reach a state of contented acceptance। और इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा लास्ट चैप्टर द मिथ ऑफ सिसिफस ख़त्म हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम लोग ये देखते हैं कि इसकी अपेंडिक्स में क्या है। अब अपेंडिक्स में हम लोग देखते हैं कि अल्बर्ट कामू ने इस अपेंडिक्स को जो टाइटल दिया है वो टाइटल दिया है होप, और यहाँ पे फ्रांस काफ्का के वर्क को बताया है कि एब्सर्ड वर्क हैं। फ्रांस काफ्का के जितने भी वर्क हैं वो एक एब्सर्ड कंडीशन को दिखाते हैं, काफ्का को वो मेंटेन करते हैं और कहते हैं कि काफ्का के जो वर्क हैं वो पूरी तरीके से एक एब्सर्ड राइटर होने के नाते उनके वर्क फेल रहे, क्योंकि उनके वर्क में आगे होप देखने को मिलती है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि अल्बर्ट कामू का मानना था कि अगर आपको अपनी लाइफ में कहीं होप दिख रही है कि आगे मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, इट मीन्स दैट कि अभी आपकी लाइफ मीनिंगलेस नहीं है। आपकी लाइफ मीनिंगलेस तभी होती है, आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, जब आपकी लाइफ में कोई भी उम्मीद नहीं बचती और आपको लगता है कि अब मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और आप इतना ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि आपको लगता है कि अब मुझे ये गलत कदम उठा लेना चाहिए। इसी क्वेश्चन को रेज किया है इन्होंने अपने फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नेम था एन एब्सर्ड रीजनिंग। इसमें वो कहते हैं कि लाइफ में तभी लोग सुसाइड करते हैं, कोई गलत कदम उठाते हैं, जब उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं रहा। और इस तरीके से वो फ्रांस काफ्का के वर्क को यहाँ पे कहते हैं कि इनके वर्क में होप थी, तो इनका वर्क जो एब्सर्डिटी कंडीशन को दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका वर्क फेल रहा। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि आपको ये फिलोसॉफिकल ऐसे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, आप अपना कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव योर प्रॉब्लम। टिल नाउ बी सेफ, कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टे ट्यून टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।